गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर वो डिस्कशन करेंगे जो अभी रिसेंटली आज जो आईपीओ ओपन हुआ है उसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, राइट। जो आईपीओ के बारे में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है बीएलएस ई सर्विस लिमिटेड आईपीओ, करेक्ट। तो पहले ब्रीफली हम छोटी मोटा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, भाई कंपनी करती क्या है, कौन सा सेक्टर की कंपनी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो 2016 में इस कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, राइट। और पर्टिकुलर ये कंपनी ई सर्विस की सर्विस मतलब प्रोवाइड करती है, जिसमें गवर्नमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गए, प्राइवेट कंपनी के भी हो गए, ऐसे ई गवर्न मतलब जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर जो सर्विस या सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो कंपनी प्रोवाइड करती है। और बेसिकली ये कंपनी जो है वो है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड की एक पेरेंट कंपनी है, करेक्ट। और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो मेजोरिटी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट, मतलब ऑलमोस्ट सारी बड़ी बड़ी जितने भी कंट्रीज है उस सब में उसका बिजनेस डेवलप हुआ है, राइट। अब चलिए छोटा मोटा हम आईपीओ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आईपीओ ओपन हुआ है वो आज ओपन हुआ है, मतलब 13 जनवरी को, ठीक है। क्लोज होने वाला है 1 फरवरी को, ओके। 2 फरवरी को इसका अलॉटमेंट आएगा और वो अलॉटमेंट वो लिस्टिंग होगा 6 फरवरी को, राइट। टोटल अगर हम टोटल इक्विटी की बात करें तो 2 करोड़ 13 लाख के आसपास की इसकी इक्विटी है। और टोटल वैल्यूशन हम काउंटिंग करेंगे 300 310 310 करोड़ के आसपास इसकी टोटल वैल्यूशन है। प्राइस बैंड के बारे में हम बात करें तो ये मिनिमम प्राइस हो गई, ये मैक्सिमम प्राइस हो गई। हमें मेजोरिटी जो हम एप्लीकेशन करते हैं उसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम पर ही काउंट करना है, मिनिमम हमारे लिए कोई मतलब रहता नहीं है, करेक्ट, ओके। दूसरा पॉइंट, इसके लिए कितना शेयर आपको मिलेगा, 108 शेयर आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 14,518, करेक्ट। इसकी फेस वैल्यू है 10। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि भाई अगर हमें इस आईपीओ में एप्लीकेशंस करनी है तो कहाँ पर करें, जैसे मैक्स टू मैक्स हमें आईपीओ अलॉटमेंट होने की प्रॉबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर जो क्यूआईबी सेगमेंट होता है, कैटेगरीज होता है, उसमें 67% है, करेक्ट। जो एच एन आई कैटेगरी है, अब एच एन आई में भी 2 पॉइंट हो जाते हैं, एक तो हो जाता है बिग एच एन आई और एक हो जाता है स्मॉल एच एन आई, करेक्ट। तो उन दोनों को अगर मिला के हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो टोटल हो जाएगा 13.50%, करेक्ट। और जो रिटेल कैटेगरी होती है, जो स्मॉल कैटेगरीज होती है, जो यहाँ पर जो 14,000 एप्लीकेशंस के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए है C4C 0.9%, करेक्ट, ओके। दूसरी बात, जो शेयर होल्डर है उनको 10% अलॉटमेंट यहाँ पर रिजर्व रखा हुआ है, 10%। अब शेयर होल्डर का मतलब क्या होगा, ये शेयर होल्डर कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं कि जिनके पास पर्टिकुलर बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड, ये जो है ना बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड, ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। अगर इनके शेयर जिसके पास होंगे वही पर्टिकुलर शेयर होल्डर कैटेगरी में आएंगे और वही लोग यहाँ पर 10% के जो कैटेगरी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे ट्रेडर ये भी सोचेंगे कि सर अगर मान लीजिए हम कल इस शेयर को बाय कर ले और हम लास्ट डे मतलब 1 तारीख को इस आईपीओ में एप्लीकेशन करेंगे तो हम शेयर होल्डर में काउंटिंग होगे या नहीं, नहीं होगे। क्यों, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिसाइड किया था वो थी 23 जनवरी 2024। अगर ये डेट तक आपके डीमेट में अगर इस कंपनी का एक शेयर होता तो आप यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर आपके पास ये 23 जनवरी तक नहीं है तो फिर आप शेयर होल्डर में एप्लीकेशंस नहीं कर सकते, करेक्ट, ओके। अब बात कर लेते हैं इसकी जीएमपी के बारे में। देखो यहाँ पर लिखा है, ये जो रिव्यू लिखा हुआ है आई एम अप्लाई सॉरी,
आई एम अप्लाई का मतलब होता है मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। आपको अप्लाई करना है नहीं करना है तो आपके लिए क्या होता है, आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होता है आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो, उनसे गाइडेंस भी ले सकते हो कि भाई इस आईपीओ में मुझे एप्लीकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। ओके। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ऑफर प्राइस कितनी है 135, और इसका जो जीएमपी अभी एट प्रेजेंट जो लेटेस्ट में डेटा जो दिख रहा है ना वो 135 से लेके 140 के आसपास चल रहा है, 45 मोटा मोटा मानिए तो 100% के आसपास का इसका जीएमपी अभी चल रहा है। 100% मतलब मान लीजिए आपने 14,580 रुपये इन्वेस्ट किया तो उसके सामने आपको 14,580 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाएगी कि भाई हमें एप्लीकेशंस कहाँ पर करनी चाहिए, कौन से कैटेगरी में हम यहाँ पर एप्लीकेशन करें ताकि हमें मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटी हो कि इसमें हमें अलॉटमेंट मिले। राइट। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कहाँ पर करनी चाहिए। देखो अब इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे देख लेंगे 2021 में उनका कुछ प्रॉफिट हुआ था 3 करोड़ के आसपास। अगर 2022 में देखोगे तो 5 करोड़, 2023 में देखोगे तो 20 करोड़, और 2023 के जो मिड ईयर के जो क्वार्टरली थर्ड क्वार्टरली होता है सेकंड क्वार्टर होता है ना वहाँ पर उनका कुछ प्रॉफिट था 14 करोड़ के आसपास। मोटा मोटा देखे तो जो कंपनी है वो बेसिकली प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर असेट की बात करें तो एवरी टाइम आप असेट भी देखें तो हर एक एवरी ईयर वो असेट भी इनकी इंक्रीज होती है, प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज होता है। मोटा मोटा सब पैरामीटर देख के हमें ये डिसाइड किया कि इसका जो जीएमपी है वो बहुत सही है। करेक्ट। ओके। अब जो मैं बात करूंगा वो यहाँ पर देखो इसमें 3 कैटेगरी है। एक तो है रिटेल मिनिमम, स्मॉल एचएनआई एंड बिग एचएनआई। अब जो शेयर होल्डर वाला जो कैटेगरी है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उसके अंदर कौन एप्लीकेशन कर सकता है। अगर आपके पास पर्टिकुलर बीएसएल इंटरनेशनल का शेयर है तो आपको मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि आप पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर की भी एप्लीकेशन कर सकते हो, और आप एक तीनों में से कोई भी मतलब ये तो हाँ तीनों में से कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हो। अब मान लीजिए आप शेयर होल्डर के कैटेगरीज में नहीं आते तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा या तो फिर आपको मैं रिव्यू दे देता हूँ, ये हमारी हो गई फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी और ये थर्ड कैटेगरी। अगर आपके पास बिग एचएनए में आप एप्लीकेशन कर सकते हो तो मैं प्रेफरेबल करूंगा कि आप बिग एचएनए में एप्लीकेशन करिए जहां पर आपको 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। करेक्ट। ओके। अगर आपके पास 10 लाख रुपीज नहीं है तो फिर आप मल्टीपल अकाउंट में आप स्मॉल एप्लीकेशंस करिए। करेक्ट। ओके। अगर लगता है नहीं भाई मेरे पास और भी पैसा है और मैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जाना चाहता हूँ तो ही आप लास्ट में जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी अलॉटमेंट की। क्यों यहाँ पर अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाए उसके पीछे का मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 13.50 ये टोटल एचएनआई कैटेगरी की रिजर्व कैटेगरी है। राइट। अब ये जो 13.50 है उसमें से भी 10% जो होगा वो बिग एचएनआई के लिए रहेगा, और 3.50% जो रहेगा वो स्मॉल एचएनआई के लिए रहेगा। अब आप सोचिए कि भाई 3.5% के लिए यहाँ पर कितने सारे लोग एप्लीकेशंस करेंगे, तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी फॉर द अलॉटमेंट की। हाँ हो सकता है यहाँ पर अगर बिग एचएनआई पे आप एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि आपको एक अलॉटमेंट बहुत अच्छा मिल सकता है। करेक्ट। तो मोटा मोटा इस आईपीओ में करना क्या चाहिए, इसका कंक्लूजन क्या है वो सारा आपको ऑलमोस्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है। मैं मेरी पर्टिकुलर बात करूँगा तो मैं इस आईपीओ में एप्लीकेशन करने वाला हूँ। कहाँ पर एप्लीकेशन करने वाला है वो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी मतलब स्मॉल एचएनआई नहीं एसएमई आईपीओ भी अभी रिसेंटली अभी है, और उसमें भी बहुत अच्छे रिटर्न्स अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आज फोन बुक है, फिर अभी भी कल एक नया आईपीओ जो है वो भी क्लोज होने वाला है। तो वो फाइनेंशियल किस तरह से मैनेज होता है उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा, लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो मैं एप्लीकेशन करूँगा बीकेएचएनआई में। करेक्ट। ओके। आई होप आपको ये सारे जो भी मैंने सिस्टम आपको समझाई या जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें आपको समझ में आ गया होगा भाई हमें कहाँ पर अप्लाई करना है कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है।
वीडियो के ड्यूरिंग अगर आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम है, या कोई कैटेगरी के बारे में कुछ भी, कोई आईपीओ के रिलेटेड कोई भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो, देखो दूसरा बार मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, देखो ये जितने भी कोट रहे, क्यूआईबी हो गया, एचएनआई हो गया, आरआई रिटेल हो गया, ये शेयर होल्डर और ये टोटल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शेयर होल्डर में सिर्फ और सिर्फ 2.79% हुआ। बाकी देखो यहाँ पर क्यूआईबी देखो, एचएनआई देखो, रिटेल देखो, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी पहले ही दिन बहुत सारे ट्रेडर ने यहाँ पर एप्लीकेशंस कर दिए, करेक्ट। ओके, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा आप पहले बिग एचएनआई में एप्लीकेशन कर सकते हो, अगर आपके पास फिर पैसा है तो आप उसमें रिटेल कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हो सके तो आप मैक्सिमम लोगों के साथ आप उसको शेयर भी कर सकते हो। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।